इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम कहलाता है। यह महीना मुसलमानों के लिए बहुत पाक और अहम माना जाता है। जब मुहर्रम का चांद नजर आता है तो इस्लामी नया साल शुरू होता है। यह एक नए दौर की शुरुआत का पैगाम लेकर आता है। इस महीने में हर मुसलमान को अपने गुजरे हुए साल पर गौर करना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि उसने क्या अच्छे काम किए और कहां उससे गलतियां हुई। यह महीना सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं है, बल्कि यह खुद को बेहतर बनाने का एक मौका है। अल्लाह ने इस महीने को खास इज्जत दी है। इस महीने की आमद पर मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वह इस बात के लिए शुक्रिया करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें एक और नया साल देखने का मौका दिया। ये शुक्र सिर्फ जबान से नहीं, बल्कि दिल से होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम अल्लाह के दिए हुए वक्त की कद्र करें। नए साल की शुरुआत हमें यह याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी का एक और साल कम हो गया है, इसलिए हमें अपने वक्त को नेक कामों में लगाना चाहिए। मुहर्रम का महीना हमें सादगी और इबादत की तरफ बुलाता है। मुहर्रम का मतलब होता है इज्जत वाला या हराम। इस्लाम के 4 महीनों को हुर्मत यानी इज्जत वाले महीने कहा गया है और मुहर्रम उनमें से एक है। इन महीनों में जंग करना या किसी भी तरह का फसाद फैलाना मना है। यह अमन और शांति का महीना है। पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने का बहुत एहतराम किया। उन्होंने मुसलमानों को इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने और अच्छे काम करने की हिदायत दी। यह महीना हमें सिखाता है कि हम आपस में प्यार और भाईचारे के साथ रहें। इस महीने में रोजा रखने का भी बहुत सवाब बताया गया है। रमजान के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाले रोजे मुहर्रम के महीने के ही हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस महीने में रोजे रखे और दूसरों को भी रखने के लिए कहा। यह रोजा हमें अल्लाह के करीब लाता है और हमारे गुनाहों को माफ करवाने का एक जरिया बनता है। नए साल की शुरुआत इबादत से करना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे पूरे साल हमारे कामों में बरकत होती है और हम सही रास्ते पर चलते हैं। मुहर्रम का महीना सिर्फ नए साल की शुरुआत ही नहीं है, बल्कि इसकी एक गहरी ऐतिहासिक और धार्मिक अहमियत भी है। यह महीना हमें इस्लाम की तारीख की कई बड़ी घटनाओं की याद दिलाता है। इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस महीने को अल्लाह ने अपनी खास रहमतों के लिए चुना है। यह महीना सब्र और शुक्र का महीना है। यह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हमेशा मदद करता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। हमें इन वाकयात से सबक हासिल करना चाहिए। इस्लाम की तारीख में इस महीने में कई अहम वाकयात हुए। इसी महीने में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई थी। फिरौन एक जालिम बादशाह था जो खुद को खुदा कहता था। जब हजरत मूसा अपनी कौम के साथ नील नदी पार कर रहे थे तो अल्लाह ने उनके लिए नदी में रास्ता बना दिया। लेकिन जब फिरौन और उसकी फौज ने उनका पीछा किया तो वे उसी नदी में डूब गए। यह हक की बातिल पर जीत का एक बहुत बड़ा निशान है। यह महीना हमें हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की भी याद दिलाता है। यह वाकया मुहर्रम की 10 तारीख को करबला के मैदान में पेश आया था। हजरत हुसैन, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे थे, ने हक और इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने जुल्म और नाइंसाफी के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उनकी शहादत हमें यह सबक देती है कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। यह महीना हमें सिखाता है कि जिंदगी में मुश्किलें और आजमाइशें आती रहती हैं, लेकिन हमें हर हाल में सब्र करना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हजरत मूसा की कामयाबी और हजरत हुसैन की शहादत दोनों ही हमें अलग अलग सबक देते हैं। एक तरफ अल्लाह की मदद से जाहिरी जीत है, तो दूसरी तरफ हक पर कायम रहते हुए जान दे देना भी एक अजीम कामयाबी है। मुहर्रम का महीना हमें इन दोनों पहलुओं पर गौर करने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की दावत देता है। मुहर्रम के महीने की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहा जाता है। आशूरा अरबी लफ्ज अशरा से बना है, जिसका मतलब 10 होता है। यह दिन इस्लामी तारीख में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इस दिन की फजीलत और बुजुर्गी बहुत पुरानी है। पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से भी पहले के लोग इस दिन का एहतराम करते थे। यह दिन अल्लाह की रहमतों और बरकतों का दिन है। इस दिन की गई इबादत का बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। इस दिन की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसी दिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फिरौन से निजात दी थी। जब पैगंबर मोहम्मद साहब मदीना आए तो उन्होंने देखा कि यहूदी लोग इस दिन का रोजा रखते हैं। जब उन्होंने इसका सबब पूछा
तो उन्हें बताया गया कि यह वही दिन है जब अल्लाह ने हजरत मूसा और उनकी कौम को बचाया था। इस पर पैगंबर साहब ने फरमाया कि हम मुसलमानों का हजरत मूसा पर उनसे ज्यादा हक है। फिर उन्होंने खुद भी इस दिन रोजा रखा और मुसलमानों को भी रखने का हुक्म दिया। यौम आशूरा का रोजा रखना बहुत पुण्य का काम है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने फरमाया कि आशूरा के दिन का रोजा रखने से पिछले 1 साल के छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। यह अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। हालांकि यहूदियों से अलग दिखने के लिए पैगंबर साहब ने यह हिदायत दी कि मुसलमान आशूरा के दिन के साथ साथ उससे एक दिन पहले यानी 9 मुहर्रम या एक दिन बाद यानी 11 मुहर्रम का रोजा भी रखें। मतलब सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि 2 दिन का रोजा रखना बेहतर है। यह दिन हमें करबला के दर्दनाक वाकया की भी याद दिलाता है, जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया था। उनकी शहादत हमें सब्र, हिम्मत और हक पर डटे रहने का पैगाम देती है। यौम आशूरा हमें सिखाता है कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं और इंसाफ के रास्ते पर चलें। यह दिन हमें गौर और फिक्र करने की दावत देता है कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारें। यह दिन इबादत और दुआ का दिन है, मातम या गम मनाने का नहीं। मुहर्रम का महीना हमें अल्लाह से करीब होने का मौका देता है। इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी चाहिए। दुआ इबादत का निचोड़ है। यह अल्लाह से बात करने का एक जरिया है। इस महीने में पढ़ी जाने वाली कोई खास दुआ तय नहीं है, लेकिन एक बहुत आसान और प्यारी दुआ है जो हर कोई पढ़ सकता है और उसका मतलब समझ सकता है। यह दुआ हमें अल्लाह की पनाह में आने और उसकी रहमत मांगने का तरीका सिखाती है। इस दुआ को हमें पूरे यकीन के साथ मांगना चाहिए। वह आसान दुआ यह है, ऐ अल्लाह, इस नए साल को हमारे लिए अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ दाखिल फरमा। ऐ हमारे रब, इसे अपनी रजामंदी और शैतान से हिफाजत का जरिया बना दे। ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले, तू ही हमारा रब है और तू ही इस महीने का रब है। यह दुआ बहुत जामे है। इसमें हम अल्लाह से दुनिया और आखिरत की भलाई मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि यह साल हमारे लिए सुकून वाला हो, हमारा ईमान मजबूत हो और हम हर तरह की बुराई से महफूज रहें। इस दुआ का एक एक लफ्ज बहुत गहरा मतलब रखता है। अमन का मतलब है शांति और सुकून। ईमान का मतलब है अल्लाह पर पक्का यकीन। सलामती का मतलब है हर तरह के नुकसान से हिफाजत। और इस्लाम का मतलब है अल्लाह के हुक्मों के आगे झुक जाना। जब हम यह दुआ करते हैं तो हम अल्लाह से एक ऐसी जिंदगी मांगते हैं जो इन चारों चीजों से भरी हो। यह दुआ हमें याद दिलाती है कि हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाला सिर्फ अल्लाह है और हमें उसी से मांगना चाहिए। मुहर्रम का महीना हमें कई अहम सबक देता है। यह हमें सब्र करना सिखाता है, जैसा कि करबला के शहीदों ने किया। यह हमें शुक्र करना सिखाता है, जैसा कि हजरत मूसा ने निजात पाने पर किया। यह हमें इबादत की अहमियत बताता है और गुनाहों से माफी मांगने का रास्ता दिखाता है। हमें इस महीने का पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमें रोजे रखने चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए और अल्लाह से अपने और पूरी इंसानियत के लिए भलाई की दुआ करनी चाहिए। मुहर्रम का असली पैगाम शांति, इबादत और खुद को बेहतर बनाने का पैगाम है।